हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है। एक्चुअली कुछ लोगों का कल एसपी का पेपर है, कुछ लोगों का परसों इकोनॉमिक्स का पेपर है, यानी कल का गैप है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज ही बना दे रहा हूँ। जिन लोगों का परसों इकोनॉमिक्स का पेपर है वो लोग अपना बाद में एग्जाम दे के आना, तब देख लेना। और जिन लोगों का कल छुट्टी है यानी कल हॉलीडे है, वो लोग आप लोग ये वीडियो देख लेना और आप लोग अपने हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। मैं पूरा पेपर कैसे प्रिपेयर करना है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि जो फैक्ट वो ये है कि एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से ओवर इमोशन में आके हम लोग आंसर्स भी प्रॉपर वे में नहीं लिख पाते, ना प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाता है, आई मीन ना सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। और सिलेबस कंप्लीट हो गया तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, आंसर्स ज़्यादा लिख देते हैं, कुछ में कम लिख देते हैं। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन बताने के लिए वीडियो में इतनी रात को बना रहा हूँ। इसमें क्या क्या बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बता देता हूँ। जिससे पहले आपको स्टडी कहाँ से करना है, कैसे स्टडी करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, और आपका पेपर जो है वो कैसे लिखना है कि जिससे आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स मिले। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला 1 बाय 1 सेक्शन करके। सबसे पहले मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन ए जो है आपको 20 मार्क्स का एमसीक्यू है। आप लोगों ने अकाउंट्स का पेपर देखा ही, ज़्यादातर एमसीक्यू जो था वो प्रीवियस ईयर पेपर से था। हो सकता है भाई कहते हैं ना नसीब हो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर से आ गया, जो भी बात हो। लेकिन मैंने जो आपके लिए किया है मैं वो आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैंने लास्ट टाइम कुछ एमसीक्यू सीरीज़ मैंने बनाया था, कुछ एमसीक्यूज़ बनाए थे। तो वो एमसीक्यू आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट नाम का ऐप है, आप उस पर एक बार देख लेना। ठीक है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एमसीक्यू सीरीज़ मिल जाएगा। और जिन लोगों ने मेरे एमसीक्यूज़ कभी देखे होंगे, लाइक अकाउंट्स का या स्टेट्स का कोई भी एमसीक्यूज़ देखा होगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर्स नहीं बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ कि ये आंसर ही क्यों होगा, कैसे होगा, उसका रीज़न क्या है। वो सारी बातें मैंने उसमें बताई, तो उसको आप देख सकते हो। फिर सेक्शन बी के लिए जहाँ तक बात आती है, तो सेक्शन बी के लिए देखिए हिंदी मीडियम के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने 1 लाइनर्स प्रोवाइड किया हुआ है। वो भी मैंने ऐप में प्रोवाइड किया, PDF एंड नोट सेक्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब बचा सेक्शन सी डी ई। बाकी के सेक्शंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कैसे भी करके कवर कर लेना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मन में आता है, सर क्या ये इसी में से आएगा पेपर या इतने में से ही आएगा। तो देखो, इसी में से आएगा, इतने में से ही आएगा, ये सारे सवालों के पीछे भागने से बेटर है कि अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप वो कोर्स कवर करते हो यानी वो टॉपिक्स कवर करते हो, तो आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जा रहा है। प्लस ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आपका कहते हैं ना कि ये तो होगा कि पढ़ने से कोई लॉस तो होने वाला नहीं है, इसलिए आप इनको करके जाओ। अगर नहीं करके जाते और उनमें से आए तो आपको बहुत दुख होगा कि काश मैंने एक बार वो देख लिया होता। तो बेटर है कि वो जो सारे क्वेश्चन है एक बार एटलीस्ट एनी हाउ आपको एक बार रीड कर लेना है, और कैसे भी करके रीड कर लेना है। तो ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन का कि सेक्शन ए कैसे करना है, बी कैसे करना है, और सेक्शन सी डी ई बाकी का कैसे करना है। ए बी के लिए जो है वो वीडियोज़ आप देख सकते हो, PDF जो मैंने प्रोवाइड किया वो देख सकते हो। और उसके बाद बाकी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है कि कैसे रीड करना है, कैसे कितना पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए मैंने पूरा सिलेबस अपडेट किया हुआ है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए फैसिलिटी नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स मैंने बनाया था। हिंदी मीडियम का सिलेबस जो है वो मैंने नहीं बनाया है। तो फिलहाल इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया। 1-2 क्वेश्चन मैंने मिस आउट कर दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से रीड कर सकते हो। बाकी का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। चैप्टर वाइज मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप उसी चैप्टर के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा वो टॉपिक का वीडियो देखो, आपका काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए कि नहीं सर वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने PDF भी प्रोवाइड कर दिया है, और PDF भी मैंने अपने ऐप में ही प्रोवाइड किया हुआ है, PDF इन नोट सेक्शन में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन का। अब बात करते हैं पेपर लिखने की। इकोनॉमिक्स का पेपर लिखने में प्रॉब्लम बस एक ही है कि अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो ओवर एक्साइटमेंट में आके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी वो लॉन्ग आंसर्स बना देते हैं। यानी अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी पूछा गया तो वो लोग 1-1 पेज का आंसर लिख देते हैं। 3 मार्क्स में पूछा गया तो 2-2, 3-3 पेज का आंसर लिख देंगे, और कुछ में वो आधे पेज का भी नहीं लिखते हैं। फिर 5 मार्क्स वाले तक पहुँचते पहुँचते टाइम ओवर हो जाता है, और 5 मार्क्स वाला स्टार्ट कर दिया तो फिर 2 या 3 मार्क्स वाला छूट जाता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम इतना ज़्यादा पढ़कर जाते हैं कि हमको समझ में
में नहीं आता लिखे क्या। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितना और कैसा कंटेंट लिखेंगे कि आपको मार्क्स मिलेगा। उसके लिए सबसे सिंपल है और वो ये है कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का जो बोर्ड सॉल्यूशन होता है, जो बोर्ड के द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे बनाया है। आप उसको देख सकते हो। उसमें आपको पूरा प्रॉपर वे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितना और कैसे आंसर लिखना है। जैसे होता क्या है कि जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसमें 5 से 6 पॉइंट होते हैं, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसको एक्सप्लेन करना है क्या नहीं करना है। तो जब पॉइंट वाली क्वेश्चन से और 2 मार्क्स का ही पूछा है, सिर्फ आप पॉइंट लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और उसका जीता जागता सबूत ये है कि आप अपना सॉल्यूशन जो ये प्रोवाइड किया है मैंने, अब उस सॉल्यूशन को देख सकते हो। अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट वही है ना कि ज़्यादा लिखने का मार्क्स तो नहीं मिलता है, कम लिखने का मार्क्स जरूर कट जाता है। इसलिए अपने आप को बैलेंस करके रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 6 पॉइंट है, 3 मार्क्स में पूछा गया, तो पहले आप 6 के 6 पॉइंट्स लिख दो और एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो। आपको 6 के 6 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 11 पॉइंट्स आया है, तो 11 के 11 पॉइंट्स लिख दो, 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, राइट। ये नहीं कि 10 के 10 पॉइंट एक्सप्लेन करने का, क्योंकि 5 है तो सर 10 एक्सप्लेन कर देते, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 5 भी एक्सप्लेन करोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो किताब में पूरे अवेलेबल ही नहीं है, पैराग्राफ में अवेलेबल है, तो आपको पॉइंट वाइज बना के लिखना है, ताकि पॉइंट बनाने से क्या होता है, जो आंसर होता है उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में दिखता है। मेन होता है थियोरी पेपर में प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, जितना साफ सुथरा दिखेगा, जितना पॉइंट वाइज दिखेगा, उतना बेटर वो मार्क्स देंगे आपको। मैंने जो PDF प्रोवाइड किया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो, उस वीडियो को जरूर देख लेना। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी मीडियम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कितना कैसे क्या लिखना होता है, कहाँ अंडरलाइन करना होता है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया, वो है ग्राफ। जो आपका एक ग्राफ आता है, जो आपके 5 मार्क्स का आता है, ग्राफ आता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, कैसे आपको क्या लिखना होता है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। और ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, पिछली बार यही हुआ था कि यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। एक बार आप देख लेना, क्वेश्चन कोई भी होता है, आपको ग्राफ इसी तरीके से करना है और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी सेम वे में रखना है। तो ये पूरे इकोनॉमिक्स का पेपर आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना प्रिपरेशन करना है, कितना लिखना है, वो सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बस आपको क्या करना है, लिंक पे जाना है, 1 बाय 1 करके जो डाउट होगा, जो प्रॉब्लम होगा, वो वाले वीडियो में आपको क्लिक करके देख लेना है। वो लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। PDF देखना है तो ऐप है, और प्रीवियस ईयर के MCQs देखना है तो उसके लिए भी ऐप में जाना है, और अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी। इसके अलावा 2023 का पेपर मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, तो वो कल कैसे भी करके टाइम मैनेज करके मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। उसका आप टेंशन नहीं लेना, वो मेरी जिम्मेदारी, वो उतना मैं कर दूंगा। ठीक है, आपका सिर्फ एक ही काम है, आपको पढ़ना है, अच्छे से पेपर लिखना है, अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि अच्छे से पेपर लिख पाओ। ठीक है, फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल के बता सकते हो। जितना मुझसे होगा उतना मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।